विवाह का भोज दृष्टांत का क्या अर्थ है? अपने दृष्टांत में यीशु स्वर्ग की तुलना एक विवाह भोज से करते हैं जिसे एक राजा ने अपने बेटे के लिए तैयार किया था और वहां बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन जब भोज का समय आया और मेज सजाई गई तो आमंत्रित लोगों ने आने से इनकार कर दिया। वास्तव में राजा के सेवक जो खुशी का संदेश लेकर आए थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उन्हें मार भी दिया गया। आमंत्रित लोगों की प्रतिक्रिया से क्रोधित राजा ने अपने सेवकों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी सेना भेजी। फिर उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सड़कों में जो भी मिल सका उसे निमंत्रण भेजा, जिसके परिणामस्वरूप विवाह मंडप भर गया। भोज के दौरान राजा ने एक आदमी को देखा जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे। जब उससे पूछा गया कि वह बिना सुसज्जित पोशाक के वहां कैसे आया तो उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था और उसे तुरंत दावत से बाहर निकाल दिया गया, बाहर अंधेरे में जहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने फिर इस कथन के साथ दृष्टांत को समाप्त किया, क्योंकि बहुतों को आमंत्रित किया जाता है लेकिन थोड़े चुने जाते हैं। राजा परमेश्वर पिता है और भोज में सम्मानित होने वाला पुत्र यीशु मसीह है, जो अपने लोगों के पास आया परंतु उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस्राएल ने राज्य के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वास्तव में राज्य के प्रकट होने का समय आया तो उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सहित कई भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर दी गई थी। हत्यारों के विरुद्ध राजा के प्रतिशोध की व्याख्या 70 ईस्वी में रोमियो के हाथों यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी के रूप में की जा सकती है। अधिक व्यापक रूप से राजा का प्रतिशोध प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित उजाड़ की बात करता है। परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन वह हमेशा दुष्टता को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका न्याय उन लोगों पर आएगा जो उद्धार के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि यीशु को उस उद्धार की कीमत कितनी चुकानी पड़ी, क्या ये न्यायोचित नहीं है? ध्यान दें कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आमंत्रित अतिथि विवाह भोज में नहीं आ सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे नहीं आए। हर किसी के पास कोई न कोई बहाना था। कितना दुखद है और मानवीय स्वभाव का कितना संकेत है कि ईश्वर के आशीर्वाद की पेशकश की जाए और सांसारिक चीजों के आकर्षण के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। विवाह का निमंत्रण किसी को भी और सभी को दिया जाता है, पूर्ण जन भी, अच्छे और बुरे दोनों को। ये सुसमाचार को अन्य जातियों तक ले जाने को संदर्भित करता है। दृष्टांत का ये भाग प्रेरितों के काम 13 अध्याय में यहूदियों द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार करने का पूर्वाभास है। पौल और बरनबास अंताकिया में थे, जहां यहूदी नेताओं ने उनका कड़ा विरोध किया। प्रेरित के शब्द राजा के इस आकलन को प्रतिध्वनित करते हैं कि विवाह में आमंत्रित लोग आने के योग्य नहीं थे। हमें पहले तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाना था। चूंकि तुम उसे अस्वीकार करते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, इसलिए अब हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। यीशु ने सिखाया कि सुसमाचार का संदेश सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। शादी के वस्त्र का मामला शिक्षाप्रद है। मेहमानों को दिए जाने वाले वस्त्र को पहनने से इनकार करना राजा का घोर अपमान होगा। जो व्यक्ति अपने पुराने कपड़े पहने हुए पकड़ा गया, उसे पता चला कि यह कितना बड़ा अपराध था, क्योंकि उसे समारोह से हटा दिया गया था। ये यीशु की धार्मिकता की अपर्याप्तता को सिखाने का तरीका था। शुरू से ही परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए एक आवरण प्रदान किया है। खुद को ढकने पर जोर देना गंदे चित्रों में लिपटे रहने के समान है। आदम और हव्वा ने अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके लिए अंजीर के पत्ते बहुत कम थे। परमेश्वर ने उनके हाथ से बने कपड़े ले लिए और उनकी जगह बलिदान किए गए जानवरों की खालें पहना दी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम स्वर्ग में रहने वालों को सफेद वस्त्र पहने हुए देखते हैं और हम सीखते हैं कि वस्त्रों की सफेदी मेमने के लहू में उनके धुलने के कारण है। हम परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा करते हैं, अपनी नहीं। जैसे राजा ने अपने मेहमानों के लिए विवाह के वस्त्र प्रदान किए, वैसे ही परमेश्वर मानव जाति के लिए उद्धार प्रदान करता है। हमारा विवाह वस्त्र मसीह की धार्मिकता है और जब तक हमारे पास यह नहीं होगा, हम विवाह भोज से वंचित रह जाएंगे। क्रूस ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। राजा के विरुद्ध अपने अपराध के लिए अनुचित ढंग से कपड़े पहने अतिथि को अंधकार में फेंक दिया जाता है। परमेश्वर के विरुद्ध अपने अपराधों के लिए ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें बाहरी अंधकार में भेजा जाएगा, अनंत काल तक परमेश्वर के बिना अस्तित्व। मसीह दृष्टांत का समापन इस दुखद तथ्य के साथ करते हैं कि बहुत से आमंत्रित हैं, लेकिन कुछ ही चुने गए हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग परमेश्वर की पुकार सुनते हैं, लेकिन केवल कुछ ही इस पर ध्यान देते हैं। विवाह भोज के दृष्टांत के बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा और जिन लोगों को उसके आगमन का जश्न मनाना चाहिए था,
उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और खुद पर न्याय लाया। परिणाम स्वरूप स्वर्ग का राज्य उन सभी के लिए खुल गया जो अपनी धार्मिकता को त्याग देंगे और विश्वास के द्वारा मसीह में परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता को स्वीकार करेंगे। जो लोग उद्धार के उपहार को ठुकरा देते हैं और इसके बजाय अपने स्वयं के अच्छे कार्यों से चिपके रहते